दोस्तों, क्या आपके मधुमालती के पौधे पर फूल वगैरह नहीं आ रहे हैं? क्या कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जा रही हैं? क्या पत्तियाँ खराब आ रही हैं? क्या पत्तियों का विकास नहीं हो रहा है? क्या पौधे झुलस से गए हैं? इतने बारिश होने के बाद भी अगर पौधे का उचित विकास नहीं हुआ है, तो मैं आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसको डालने से आपके पौधे का समुचित विकास होगा और पौधे पर बहुत अच्छी मात्रा में फूल आएँगे। तो उसके लिए आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा, मैं लाइन बाय लाइन एक-एक स्टेप आपको बताती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड, अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं आशा अपने गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? अपनी वीडियो की शुरुआत इस प्यारे से मधुमालती से कर रही हूँ। तो आज इसी पौधे की मैं कंप्लीट केयर करना बताऊंगी और इस पौधे पर जो जो समस्याएं आई हुई हैं, अगर वह समस्याएं दूर नहीं हो रही हैं तो एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसको आप डालेंगे अपने पौधे में तो वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। वह समस्याएं आती किन कारणों से है ये भी बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वह समस्याओं से अवगत करा दूं। तो सबसे पहली समस्या है कि कलियां जो होती हैं फूल बनने से पहले गिर जाती हैं या मुरझा जाती हैं। और दूसरी समस्या है कि पत्तियों का बर्न होना या पौधों का समुचित विकास नहीं होना, मतलब उस पे न्यू पत्तियां न आना, न्यू ब्रांच ना होना, ये समुचित विकास में आता है। या पत्तियां समय से पहले जल जाना या समय से पहले पीली हो जाना और पत्तियों का कलर ओरिजिनल ना आना। कलर ओरिजिनल का मतलब होता है पूरी ग्रीन ना दिखकर लाइट ग्रीन दिखना, ऐसे लगे कि उस पे नसें दिख रही हैं। ये सब समस्याएं होना और पौधे पर अच्छे से फूल ना आना, इक्का दुगो आना, तो ये सब समस्याएं मतलब आती हैं पौधे में। तो चलिए कारण बता देते हैं कि ये किन कारणों से होता है। पहला कारण ये होता है कि अगर आपने पौधे को 6 घंटे की सनलाइट नहीं दिखाया तो पौधे का विकास रुक जाएगा। अगर फूल वाला पौधा है तो 6 घंटे की सनलाइट प्रॉपर तरीके से चाहिए। दूसरा कारण होता है कि उसमें ओवर वाटरिंग होना। अगर पौधे में ओवर वाटरिंग हो जाएगा तो समझ लीजिए कि ये होगा कि पौधे को मल्टीविटामिन्स की कमी हो जाएगी। उसकी पहचान ये है कि पत्तियों का ओरिजिनल कलर गायब हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे उसकी नसी दिख रही हैं। और उसके बाद कारण होता है ओवरलोड फर्टिलाइज़र। अगर आपने पौधे को 6 घंटे की सनलाइट नहीं दिखाई और ओवरलोड फर्टिलाइज़र आपने डाल दिया तो उसके कारण भी पौधा बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ओवर वाटरिंग से भी बचाना रहता है। तो देखिए आप कितना भी खाद रख लीजिए, कितना भी हर चीज़ की व्यवस्था अच्छे से कर लीजिए, अगर आपने ये ओवर वाटरिंग से अपने पौधे को नहीं बचाया तो वह पौधा बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो ओवर वाटरिंग नहीं करना है। तो ओवर वाटरिंग के लिए मिट्टी अच्छी तैयार करनी पड़ेगी, तब जाके पौधा ओवर वाटरिंग का शिकार नहीं होगा। उसके बाद ये होता है कि कभी-कभी कीड़े मकोड़े मिट्टी के अंदर भी लग जाते हैं, उसके कारण भी ये सब बीमारियों का शिकार हो जाता है पौधा, जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको काउंटिंग करवाई थी। तो मिट्टी में भी आपको कीटनाशक का उपयोग करना पड़ेगा, मिट्टी के बाहर भी करना पड़ेगा, यानी पौधों पर, पौधे के ऊपर। तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। और ये होता है रूट बाउंड होना, यानी रूट बाउंड का होने का मतलब होता है कि जड़ों का अधिकता होना। जड़ें एकदम ड्रेनेज सिस्टम तक अगर पहुंच जाती है तो रूट बाउंड हो जाता है। तो जिसके कारण पत्तियां पीली हो जाती हैं, कलियां समय से पहले गिरने लगती हैं, कलियां भी मुरझाने लगती हैं, माने पौधे का एकदम विकास ही रुक जाता है। तो रूट बाउंड भी अगर हो तो समय पर उसका प्रॉपर तरीके से देखभाल किया करिए। तो चलिए चलते हैं और बिना देर किए खाद बताते हैं, उसके बाद तब मैं आपको बाद में मिट्टी तैयार करना बताऊंगी। ठीक है, तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको मिट्टी तैयार करना बताऊंगी, ताकि मिट्टी आप अच्छी तैयार करेंगे तो पौधे का विकास होगा। तो चलिए पहले खाद बता लें, तब मिट्टी बताएंगे। तो खाद डालने से पहले क्या करना है कि मिट्टी की अच्छे से खुदाई कर लेनी है। खुदाई करने से ये होता है कि मिट्टी जो होती है ना कि ढीली हो जाती है, जो भी एक्स्ट्रा जड़ें रहते हैं वह जड़ें नुच जाती हैं। और एक काम और करना है कि मिट्टी में अगर घास वगैरह जमा हो तो उस घास वगैरह को नोच कर फेंक देना है। जो भी एक्स्ट्रा घास हो, पौधे हों, उन्हें निकाल देना है, क्योंकि जो भी एनर्जी लगे वह जो मधुमालती का पौधा है वो अपने ऊपर लगाए, ना कि किसी और पौधे को जो भी हम खाद डालें तो हो जाए। तो मेरे में तो खैर एक चाइनीज़ नीम का पौधा लगा हुआ है, इसलिए कि मैंने सपोर्ट के तौर पर उसे लगाया था। मधुमालती एक लता वाला पौधा है, तो कुछ दिन बाद मैं इसको निकाल दूँगी। तो आप यह गलती नहीं करिएगा, क्योंकि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत थी या मेरे पास कोई वो नहीं था, ब्रांच वगैरह नहीं था कि मैं इसके सपोर्ट के सहारे खड़ा करूँ। तो चलिए मैंने मिट्टी की खुदाई कर ली। मिट्टी की खुदाई से ये होता है कि जड़ों तक ऑक्सीजन मिल जाता है पौधों को, उससे ये होता है पौधा बहुत अच्छे से विकास करता है।
और मिट्टी की खुदाई करने से ये भी होता है कि जो सूर्य की रोशनी मिलती है वह पौधों को कहते हैं ना उर्वरा शक्ति बढ़ा देती है पौधे की। तो मिट्टी की खुदाई हफ्ते में एक बार ज़रूर करिए। एक तो जड़ें एक्स्ट्रा निकल जाएंगी और दूसरे उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी, तो पौधे का समुचित विकास होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और आपको खाद बताते हैं कि खाद इसमें डालना क्या है। ठीक है, तो बिना देर किए चलिए हम खाद दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं ये गोबर की खाद है और मैंने इसमें 1 मुट्ठी के करीब केचुए की खाद डाली है। इस दोनों खाद को अगर डाल देते हैं तो पौधे में जितनी समस्याएं हैं, जैसे कलियों का न बनना या कलियां झड़ जाना या पत्तियां पीली हो जाना, पत्तियां बर्न हो जाना, पौधे का समुचित जो विकास रुका होता है, इन दोनों खाद को आप डाल दीजिए। गारंटी के साथ मैं बता रही हूँ, अगर एक भी बारिश इस पौधे की मिट्टी में पड़ गई तो समझिए कि सोने में सुहागा हो जाएगा। तो आप एक बार डाल के देखिए, जितना भी भयंकर वो पौधा मतलब शिकार हुआ हो बीमारियों से, वह पौधा ठीक हो जाएगा। खाद डालने के बाद बहुत अच्छे तरीके से इसमें पानी डाल दीजिएगा ताकि वह जड़ों तक पहुंच सके पानी। और पानी डालने के बाद एक काम और कर सकते हैं कि अगर आप चाहें तो आपके पास ये फंगिसाइड पाउडर हो तो आप 1 चम्मच डाल सकते हैं। मेरे पास तो फंगिसाइड पाउडर नहीं था, आपके पास हो तो डाल दीजिएगा। उससे ये होगा कि थोड़ी अगर मिट्टी में कोई फंगस वगैरह रहेंगे तो फंगस मर जाएंगे। मेरे पास नहीं था दोस्तों, तो मैंने नहीं डाला है। तो आपके पास हो तो ज़रूर डाल दिए, क्योंकि मानसून का सीज़न है, ऐसे में चारों तरफ कीड़े मकोड़े, दुनिया भर के बैक्टीरिया भी उत्पन्न होते रहते हैं मिट्टी में, तो उससे बचाने के लिए डालना बहुत ज़रूरी होता है फंगिसाइड। अगर फंगिसाइड पाउडर हो तो 1 चम्मच घोल बना के आप पौधे के ऊपर से छिड़काव भी कर सकते हैं। अगर आप पौधे के ऊपर छिड़काव करेंगे तो पौधे की पत्तियां वगैरह स्वस्थ रहेंगी। मिट्टी में डालेंगे फंगिसाइड पाउडर तो मिट्टी स्वस्थ रहेगी। तो दोनों का अच्छे से स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है विकास में, तो ये सब काम करना ज़रूरी है। चलिए, तो लास्ट में अब आपको मैं बता देती हूँ कि आप एक चीज़ और क्या कर सकते हैं कि हर महीने आप 1 मुट्ठी नीम की खली आप मिट्टी में डाल दीजिएगा। इससे होता है कि कोई भी कीड़े मकोड़े का असर नहीं होता है और पौधा स्वस्थ रहता है। और दूसरा काम क्या करना है कि मेरे को ये बताना था लास्ट में आपको कि मिट्टी तैयार कैसी करनी है। देखिए, अगर आप मिट्टी अच्छी तैयार नहीं करेंगे तो कितना भी अच्छा खाद डाल लें, वह खाद पौधों को सूट नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करनी पड़ती है। तो वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करने के लिए हम क्या क्या सामग्री लेंगे, चलिए आपको बता दें। तो आप 50% आप गार्डन की मिट्टी ले लीजिएगा, 20% आप बालू ले लीजिएगा, 10% अगर आपको धान की भूसी मिल जा रही है तो ले लीजिएगा, नहीं तो आप कोकोपीट ले सकते हैं। उसमें आप 20% के करीब आप ये गोबर की खाद ले लीजिएगा, 10% आप वो ले लीजिएगा सड़ी हुई गोबर, 20% सड़ी हुई गोबर की खाद और 10% केचुए की खाद। इतना मिलाकर एक अच्छी आप वेल ड्रेन मिट्टी तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद लास्ट में गमलों का चुनाव भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने मिट्टी अच्छी तैयार कर ली, खाद आपने अच्छा दे दिया, धूप आपने अच्छा दिखा दिया, पानी का आपने अच्छा ख्याल रख लिया, अगर गमला अच्छा नहीं चुनाव किया है तो उससे भी पौधा आपका बीमार हो जाता है। तो आपको गमला कैसा चूज़ करना है, या तो आप मिट्टी का लीजिए, या नहीं मिट्टी का लेते हैं तो प्लास्टिक का ही लीजिए, कोई बात नहीं, आपको जो अवेलेबल हो वही लीजिए। तो गमला ऐसा लेना है कि उसमें ढेर सारे ड्रेनेज बने हो। ठीक है, ढेर सारे ड्रेनेज का मतलब होता है ढेर सारे उसमें छेदे हों कि आप पानी डालें और पानी छन कर निकल जाए, ऐसा गमला लीजिएगा। और एक चीज़ और करिएगा कि जो भी ड्रेनेज मतलब सिस्टम है उसके ऊपर छोटे छोटे या तो दिया का टुकड़ा या गमले का जो भी टुकड़ा पीस हो उसके ऊपर रख के तब जाके पॉटिंग मिक्स डालिएगा, तब जाके पौधा लगाइएगा। इससे ये फ़ायदा होता है कि एक्स्ट्रा जो भी मिट्टी वगैरह रहता है फर्श पे नहीं बहता है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा।